हेलो एवरीवन। मेरा नाम अंकित सक्सेना है और ये मेरे यूट्यूब के ऊपर जो कि मेरा चैनल है शुरुआत मुझी से, उसी के ऊपर ये तीसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, थर्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो कि मैं डाल रहा हूँ। इससे पहले मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ जो कि एक प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर थी। प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी जिसके थ्रू हम लोग चाह रहे थे कि अवेयरनेस स्प्रेड हो सके, और एक इंट्रोडक्टिव वीडियो थी जो कि मेरे चैनल के बारे में थी कि शुरुआत मुझी से चैनल से हम लोग करना क्या चाहते हैं और किस तरीके का कंटेंट आपको इस पे चैनल पे मिलेगा, राइट। तो वैक्सीनेशन पे आज हम लोगों की थर्ड वीडियो है, क्योंकि इस समय पे वैक्सीनेशन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बेसिकली रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि वैक्सीनेशन अभी भी लोग नहीं करवा रहे हैं, और 100% वैक्सीनेशन के अलावा अगर हम देखेंगे तो हमारा कंट्री जो है, नेशन जो है, अभी इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूँ अगर, तो 100% वैक्सीनेशन अगर नहीं होगा या फिर 90% 95% वैक्सीनेशन अगर नहीं होगा, तब तक हम लोग किसी भी तरीके से इस बैटल को नहीं जी सकते जो कि कोविड की है, कोविड-19, राइट। सो मैं स्टार्ट करता हूँ वैक्सीनेशन के ऊपर। देखिए करंटली वैक्सीनेशन की मैं अगर बात करूँ तो अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड वैक्सीनेशन जो है, वो वैक्सीन जो है वो बेसिकली 5-6 वैक्सीन अवेलेबल है, राइट। इस समय पे 6 वैक्सीन आर अवेलेबल इन द होल वर्ल्ड, जिसमें से मैं अगर सबसे पहले बात करूं कुछ दुनिया की वैक्सीन की और इंडिया की भी, तो उसमें सबसे पहले आती है नोवावैक्स, ठीक है। नोवावैक्स है, मॉडर्ना है, फाइजर है, जॉनसन एंड जॉनसन है, और कोवैक्सीन है जो कि इंडिया की है, रशिया की स्पुतनिक है। एंड ये 6 वैक्सीन हैं, राइट। कोविशील्ड का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो एस्ट्राजेनेका एक वैक्सीन है, उसी को ही कोविशील्ड बोला जाता है इंडिया के अंदर, ओके। सो बेसिकली ये बात तो करता हूं नोवावैक्स की। तो नोवावैक्स जो है वो बेसिकली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डेवलप की गई है, और उसका पर्पस बेसिकली ये है कि वो जितने भी पुअर अफ्रीकन कंट्रीज हैं उसके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट की जा सके, राइट। तो वो तो नोवावैक्स तो बिल्कुल अलग हो गई। मॉडर्ना जो है और फाइजर जो है और एस्ट्राजेनेका जो है, ये बेसिकली 3 वैक्सीन जो है वो यूएसए और बाकी जो कंट्रीज हैं, ब्राजील एंड इंग्लैंड वगैरह जो भी हैं, उनके अंदर ये 3 वैक्सीन के ऊपर सबसे ज्यादा वर्क हो रहा है, यानी कि इस तरीके से वर्किंग हुई है। और स्पुतनिक 5 की मैं बात करूं तो रशिया की वैक्सीन है जो कि वर्ल्ड वाइड सबसे पहली वैक्सीन प्रिपेयर की गई थी, ओके। अगर मैं बात करूं एक वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका प्लस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाई है वो वैक्सीन, जो कि यूएसए के अंदर सबसे ज्यादा कारगर रही थी, हेल्पफुल रही थी, और वर्किंग मतलब 100% उनका वैक्सीनेशन जो हुआ है यूएसए में वो बेसिकली एस्ट्राजेनेका के थ्रू और फाइजर के थ्रू ही हुआ है, राइट। तो एस्ट्राजेनेका को ही इंडिया के अंदर आज की डेट में कोविशील्ड बोला जाता है। सीरम इंस्टीट्यूट जो है हमारा पुणे में पूना वाला का, आदान पूना वाला का, उसमें वो बेसिकली उसकी प्रोडक्शन हो रहा है। और दूसरी जो इंडिया की बेसिकली वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन जो है वो बेसिकली भारत बायोटेक के थ्रू हमारे यहाँ खुद की, हमारी जो स्वदेशी कह सकते हो आप वैक्सीन है, मतलब इंडिया की जो खुद की वैक्सीन है वो कोवैक्सीन है। कोविशील्ड जो है वो एस्ट्राजेनेका को ही हम लोग इंडिया के अंदर कोविशील्ड बोला जाता है। एंड थर्ड वन इज स्पुतनिक 5 जो कि इस समय पे करंटली इंडिया में मंगाई जा चुकी है, और इस समय पे अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो अवेलेबल भी है, राइट। तो 3 वैक्सीन इस समय पे अवेलेबल हैं। स्पुतनिक 5 फ्रॉम रशिया, कोवैक्सीन फ्रॉम इंडियन ओनली, इंडियन बेस्ड है वो, और कोविशील्ड जिसका नाम एस्ट्राजेनेका जो होती है उसको ही कोविशील्ड बोला जाता है, राइट। तो ये बेसिकली इन वैक्सीन के बारे में हो गया। इंडिया में 3 वैक्सीन इस समय पे अवेलेबल हैं। पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट। सबसे पहले कोविशील्ड जो है उसकी जो हमारी एफिकेसी है, एफिकेसी का मतलब होता है, आप लेमन लैंग्वेज में समझिए, एफिशिएंसी जो है उसकी वो लगभग 80% देखी गई, 80% से 85% 90% तक देखी गई है उसकी एफिकेसी या एफिशिएंसी आप कह सकते हो, राइट। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो फर्स्ट डोज लगती है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट डोज लगवाई है 1 अप्रैल 2021 को, राइट। तो उसमें अभी शुरुआत के दौर में जब वैक्सीनेशन लगा था हमारे कोरोना वॉरियर्स को, तब हम लोग की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज थी या गवर्नमेंट आप कह सकते हैं मेडिकल हेल्थ जो नॉर्म्स थे उसके अकॉर्डिंग वो 4 हफ्ते से 6 हफ्ते के बीच में लगनी थी, राइट। और वैसे ही हुआ, बट देखा ये गया 4 से 6 हफ्ते के बीच में जब लगवाई गई तो उसका एफिकेसी जो थी वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं निकल के आई, यानी 54% या 55% के आसपास ही निकल के आई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसकी एफिकेसी को बढ़ाने के लिए ट्रायल पे चेक करने के बाद उसको टाइम बढ़ा दिया, यानी कि 6 से 8 वीक्स के अंदर आपको वो वैक्सीन लगवानी थी। दोनों डोज के बीच का डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको, फर्स्ट डोज से लेकर सेकंड डोज के बीच का डिफरेंस 6 वीक्स से 8 वीक्स। बट अभी जो करंट इस समय पे है वो है 12 वीक से 16 वीक्स तक, लाइक 12 वीक से 16 वीक का मतलब होता है 3 महीने से 4 महीने के बीच में आपकी सेकंड डोज लगेगी फर्स्ट डोज लगने के बाद। यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कोविशील्ड की पहली डोज लगवाई है 1 अप्रैल 2021 को, तो अप्रैल मई जून यू विल बी हैविंग योर सेकंड डोज आपकी होगी जून के मंथ में, या फिर आप कह सकते हैं 1 जुलाई को, राइट। यानी कि थर्ड मंथ के बाद आप 4th मंथ के बीच में आप कभी भी लगा सकते हैं, 90 से 120 दिन के बीच में, राइट। अगर मैं इसकी एफिकेसी की बात करूं, मैं आपको बता चुका हूं एफिकेसी और एफिशिएंसी इसकी 80% 90% देखी गई है, यानी कि 80% तरीके से आपकी एंटीबॉडीज बना देता है बॉडी के अंदर, राइट। दूसरी अगर मैं बात करता हूं या आईसीएमआर की लेटेस्ट जो आपकी नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको 12 वीक से 16 वीक्स तक। दूसरी बात करते हैं जो कोवैक्सीन है जो कि इंडिया की भारत बायोटेक के थ्रू बनाई गई है। कोवैक्सीन के अंदर जो हमारी दोनों डोजेस के बीच का डिफरेंस है वो 28 डेज से 42 डेज है, यानी कि 4 हफ्ते से 6 हफ्ते के बीच का। आप 4 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते के बीच में कभी भी लगवा सकते हैं। अगर मैं एफिकेसी की बात करूं तो 80 से 85% इसकी एफिकेसी देखी गई है। पहला डोज जो होता है वो हमारा इंपॉर्टेंट डोज होता है, बट बिना सेकंड डोज के आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि पहले डोज में हमारी बॉडी उसका एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करती है, राइट। बट सेकंड डोज जो होता है वो बूस्टर डोज होता है। बूस्टर डोज जब तक नहीं लगेगा तब तक आपकी बॉडी के मेमोरी सेल जो होते हैं जिसके अंदर ये रिकॉग्नाइज किया जाता है कि नेक्स्ट टाइम कभी कोरोना वायरस आए तो उसके एंटीबॉडीज बन सके, राइट। तो वो आपका सेकंड बूस्टर डोज नहीं होता। तो आप ऐसे मान के चलिए कोवैक्सीन ले लीजिए या कोविशील्ड ले लीजिए, दोनों ही वैक्सीन के अंदर 2 शॉट्स लेने बहुत जरूरी है, यानी कि 2 डोज लेने बहुत जरूरी है। सिंगल डोज काम नहीं करेगा, इसी वजह से ज्यादातर लोगों को फर्स्ट डोज के बाद भी कोविड हो रहा है, कोविड पॉजिटिव वो लोग कैच कर पा रहे हैं, राइट। तो कोवैक्सीन की मैंने बात करी 28 दिन से 42 दिन के बीच में आप ले सकते हैं। 80 से 85%, 80 से 85% उसकी एफिकेसी है या एफिशिएंसी है, और कोवैक्सीन भारत बायोटेक बनाता है, और इस समय पे अभी दोनों अवेलेबल है। अगर मैं बात करता हूं स्पुतनिक की, तो स्पुतनिक भारत से मंगाई गई रशिया से। तो रशिया की जो रशिया बेस्ड है तो उसका पेड है वो, यानी कि वो अगर भारत से मंगाई है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल सकती। तो इट इज ऑन अ पेड बेसिस ऑन डिफरेंट हॉस्पिटल्स इन द डिफरेंट सिटीज इन डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया, राइट। तो स्पुतनिक 5 की जो अच्छी बात है वो ये है कि वो 2 डिफरेंट वायरस से मिला के बनाई गई है। 2 डिफरेंट वायरस से मिला के बनाने का मतलब ये होता है कि एक वायरस उसके अंदर कोई और यूज किया गया है और एक वायरस दूसरे आरएनए का यूज किया गया है, जिससे उसकी जो एफिकेसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 91% उसकी एफिकेसी शो करते हैं, राइट। एक डोज के बीच में और दूसरे डोज के बीच में जो गैप है वो 21 डेज का है उसके अंदर, यानी 92% एफिकेसी कहीं ना कहीं है। और अगर मैं बात करूं डोज का, तो डोज का गैप भी बहुत कम है, 21 दिन खाली, राइट। और वो डोज जो है वो डिफरेंट आरएनए के, आप कह सकते हैं डिफरेंट वेरिएंट के,
रहेंगे स्पुतनिक 5 ही, बट वेरिएंट उसके अंदर यूज किया गया वो डिफरेंट है। अगर मैं कोवैक्सीन की बात करूं तो कोवैक्सीन के अंदर जो हमारा कोरोना वायरस है उसी को इनएक्टिव किया गया, यानी कि डेड कोरोना वायरस आप कह सकते हैं, राइट। अगर मैं कोविशील्ड की बात करूं तो कोविशील्ड के अंदर उसके आरएनए को इनएक्टिव किया गया है और आरएनए के साथ कुछ चेंजेस करके उसे इनएक्टिव करके आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया बस, ये जिसका नाम है फाइजर। ये वैक्सीन के ऊपर इस समय पे बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्टेट्स को कमांड कर दिया गया है कि आप अपने स्तर पे, आप अपनी लेवल पे डिफरेंट स्टेट्स अपने आप बात करें यूएसए की जो फाइजर कंपनी है जिसके थ्रू ये बनाई गई है वैक्सीन, उससे और अपनी वैक्सीन स्टेट वाइज मंगा सकते हैं। बट उसके अंदर कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि फाइजर कंपनी की जो वैक्सीन है वो वैक्सीन यहाँ पे इंडियन स्टेट में डिफरेंट स्टेट्स में देने का इस तरीके से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी कोल्ड चेन नहीं है, क्योंकि फाइजर को रखने के लिए ही -70°C टेंपरेचर चाहिए होता है, राइट, जो कि हमारे यहाँ इंडिया में इस समय पे ऐसे अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल का मतलब होता है कि इसे हम अगर रखना चाहें और रख के डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें डिफरेंट स्टेट में, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क फॉर ईच स्टेट, राइट, क्योंकि हमारे यहाँ का जो टेंपरेचर, हमारे जो क्लाइमेट जोन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये भी थोड़ा सा फाइजर के ऊपर चल रहा है। फाइजर अभी तो मेरे को नहीं लगता कि किसी भी केस में आ पाएगी, राइट। तो ये फाइजर के बारे में ये सारे वैक्सीनेशन का मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है ताकि हम लोग समझ सकें कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ वैक्सीन की, तो देखिए वैक्सीनेशन लेना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन से ये नहीं होता है कि आपको कोविड नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि आपने अगर वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज लिया है, उसके बाद अगर आपने सेकंड डोज ले लिया है, तो आपकी जो मोर्टेलिटी रेट होता है ना, आपका मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है सीवियरिटी ऑफ द डिसीज, यानी कि आपको कोविड होगा, आप कोविड कैच करेंगे बट घर पे ही आप रिकवर कर जाएंगे, जो कि जनरली इस समय पे नहीं हो पा रहा है, राइट। क्या हो रहा है कि कोविड इतना ज्यादा लंग्स के अंदर स्प्रेड हो जा रहा है कि आपको हॉस्पिटल की हेल्प लेनी पड़ रही है, आईसीयू, हॉस्पिटल, एस्ट्रॉइड्स और ये सारी चीजों की हेल्प लेनी पड़ी है, जिस वजह से बहुत सारी केसेस ऐसे भी देखेंगे जिसमें मोर्टेलिटी हो रही है, यानी कि मौत हो रही है बहुत सारी, ठीक है। तो अभी मैं अगर बात करूं वैक्सीन की, तो वैक्सीन आपकी खाली मोर्टेलिटी रेट को रोकता है, सीवियरिटी को रोकता है। जितना अभी तक आईसीएमआर की रिसर्च और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च बताती है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, बट मैंने जितनी स्टडी की है, मैंने जितनी रिसर्च की है, उस रिसर्च के बेसिस पे बता रहा हूं कि सीवियरिटी को रोकता है और मोर्टेलिटी को रोकता है। पर ऐसा नहीं है कि किसी को कोविड वैक्सीन लगने के बाद, यानी उसने वैक्सीनेशन ले लिया है, फर्स्ट डोज या सेकंड डोज, उसकी नॉर्म्स मस्ट बी फॉलोड इवन आफ्टर गेटिंग द वैक्सीनेशन। ऑब्वियसली देखिए मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया ना कि वैक्सीनेशन लेने का मतलब ये नहीं है कि कोई रामबाण इलाज है, राइट। ये कोई हमारी दवाई नहीं है कोरोना वायरस की, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी बनती है, एंटीबॉडीज बनती है, ये सिर्फ उसको बूस्ट करती है, राइट, यानी कि आपकी बॉडी ही आपको जिताएगी कोरोना वायरस से, पर आपकी बॉडी की जो एंटीबॉडीज है उसको बूस्ट करने का काम करती है, यानी कि आपकी जो बॉडीज कम पड़ रही है एंटीबॉडीज फाइट करने में कोविड से या कोरोना से, वो बढ़ाती है, राइट। तो इसका मतलब सिंपल सा, बहुत सिंपल सा ये हो गया कि आपको वैक्सीन लेने के बाद भी वो प्रोटोकॉल्स, वो नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि मास्क लगाना है, क्राउडेड प्लेस से बचना है, 6 फीट डिस्टेंस मेंटेन करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसे हम कहते हैं, और हैंड वॉश ऑफन करना है, मतलब ज्यादातर आपको हैंड वॉश वाटर से या सैनिटाइजर का यूज करना है। ये बेसिक नॉर्म्स जो है, आप ऐसे नहीं कर सकते यूएसए की तरह कि हाँ हमने मास्क हटा दिया है, राइट। यूएसए के अंदर 100% वैक्सीनेशन हुआ है, इसलिए उन्होंने मास्क हटा दिया है, राइट। दे हैव दैट कर्टसी कि हाँ उन्होंने अपने फाइजर पे बिलीव शो किया, बट हमारे यहाँ तो वैक्सीनेशन ही नहीं हो रहा है। जब वैक्सीनेशन ही नहीं होगा 100%, तो आप मास्क हटाने की बात तो बिल्कुल करिए ही मत, राइट। एक फैमिली है, उसके अंदर 5 लोग हैं, अगर 4 लोग वैक्सीन ले चुके हैं और अगर एक भी नहीं लिए, तो रिस्क उतना ही है कि 5 ने ली है या नहीं लिया, यानी कि वो एक इंसान भी अभी 5 के लिए डेंजरस है। समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि सीवियरिटी उससे फैल सकती है, मतलब ज्यादा हो सकती है उसके थ्रू, राइट। चौथी की बात करते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ टेकिंग द वैक्सीन, या एलिजिबिलिटी इसमें रह गई है। देखिए एलिजिबिलिटी सबसे पहले मैं बता दूं आपको, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी अभी फ्रेंड्स की क्वेरीज वगैरह आई थी, मेरे ही कुछ फ्रेंड्स हैं उनकी क्वेरीज आई थी, तो मैं आपको बता दूं एलिजिबिलिटी का कोई ऐसा कोई खास क्राइटेरिया नहीं है। किसी भी तरीके के आपके पेरेंट्स को बीमारी है, अस्थमा है, एलर्जिक अस्थमा है, या फिर कोई ऑर्गोनोलॉजिकल डिसीज है, विमेंस के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी XYZ कैंसर है, इवन आप कोई भी डिसीज उठा के देख लीजिए, डायबिटिक है, सब लोग वैक्सीन ले सकते हैं। वैक्सीन का बेसिक जो मैंने आपको बताया, कुछ आपको इफेक्ट्स मिल सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स मिल सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, फीवर वाला। अदर देन दैट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई ले सकता है, केवल 2 लोगों को छोड़ के, एक जिनकी बहुत ही लो इम्यूनिटी होती है, ऐसे डिसीज है उनको जिनको बहुत लो इम्यूनिटी है, जो कि HIV जैसे डिसीज होते हैं। दूसरा, अभी हमारी आईसीएमआर ने बताया है, या हमारी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताती है अब तक, कि प्रेग्नेंट वुमेन को अभी रेफर नहीं किया जा रहा है कि आप लोग वैक्सीन लीजिए, राइट। तो अभी प्रेग्नेंट वुमेन, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है, किसी भी मंथ की हो सकती है, वो उन लोगों को सजेस्ट नहीं किया जा रहा है कि वो वैक्सीनेशन लें। दूसरा, HIV पेशेंट, जो या आप ऐसे कह सकते हैं लो इम्यूनिटी वाले पेशेंट्स, राइट। तो ये इन 2 लोगों को हम लोगों को वैक्सीन नहीं देनी है। तीसरा, कुछ लोग बोल रहे थे कि लैक्टेटिंग वुमेन के ऊपर, तो मैं अभी आपको रीसेंट बताता हूँ, 5 दिन पहले की अपडेट, आईसीएमआर ने लैक्टेटिंग वुमेन को भी अलाउ कर दिया है कि जो मदर अपने बच्चों को फीड करवाती हैं, वो मदर भी इस समय पे ले सकती हैं वैक्सीनेशन या वैक्सीन, उसके थ्रू कोई भी उनको चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, जो भी स्टडी आई है अभी तक, राइट। तो ये वैक्सीनेशन 18+ सारे लोग करवा सकते हैं, 18 से नीचे नहीं, 18+, तीनों वैक्सीन ले सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं आप, दोनों शॉट्स सेम डोज के लेंगे आप। अगर पहला कोविशील्ड लिया तो दूसरा भी कोविशील्ड, पहला कोवैक्सीन तो दूसरा भी कोवैक्सीन, पहला स्पुतनिक तो दूसरा भी स्पुतनिक। ये आईसीएमआर और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी बताती है, बट जितना मैंने रिसर्च किया है, इफेक्टिवनेस अगर आप चेंज करके लेते हैं तब ज्यादा होती है। बट मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, चेंज करने का मतलब ये, पहले आपने कोविशील्ड लिया, दूसरी अगर आपने कोवैक्सीन ले लिया तो इफेक्टिवनेस ज्यादा है, बट ऐसा इंडियन सोसाइटी में हो नहीं रहा है, इंडियन नॉर्म्स अलग है, इस वजह से मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा। आप बेसिकली पहली कोविशील्ड लेंगे तो दूसरी भी कोविशील्ड लेंगे, पहली कोवैक्सीन तो दूसरी भी कोवैक्सीन, पहली स्पुतनिक तो दूसरी भी स्पुतनिक लेंगे, राइट। दूसरी, वेदर प्रेग्नेंट वुमेन कैन टेक द वैक्सीनेशन, मैंने आपको बता दिया, प्रेग्नेंट वुमेन अभी नहीं ले सकते हैं, आगे आने वाले टाइम में कुछ नॉर्म्स बदलते हैं तो अपडेट कर दिया जाएगा, अदर देन दैट अभी नहीं ले सकते। वेदर कैन अ पर्सन टेक द वैक्सीन इफ ही शी हैज बीन अफेक्टेड बाय द डिसीज। देखिए कोविड पॉजिटिव अगर कोई पेशेंट हुआ है, उसके अंदर एंटीबॉडीज खुद बन चुके हैं, वो रिकवर कर चुका है, तो उसको अभी 3 महीने तक उसको वैक्सीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। तो अब दोबारा एंटीबॉडीज हम लोग डालने के लिए उसको देंगे, उसको कोई फायदा नहीं बनता ना। 3 मंथ्स तक तो जनरली देखा गया कि 3 मंथ्स तक हमारी वैक्सीनेशन के थ्रू जो एंटीबॉडीज होती हैं वो रहती हैं, और आप रिकवर कर चुके हैं कोविड से। तो रिकवर करने के बाद अगर कोई पेशेंट रिकवर हो चुका है तो 3 महीने तक वो वैक्सीन नहीं भी लेगा तब भी काम चल जाएगा, बिकॉज यू हैव इनफ एंटीबॉडीज इन योर ओन बॉडी, राइट। अगर आपने पहला शॉट ले लिया था, उसके बाद आपको कोविड पॉजिटिव हुआ है, स्टिल आप 3 महीने तक वेट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकवर कर चुके हैं आप, 3 महीने तक वेट कीजिए, उसके बाद अपनी सेकंड डोज ले लीजिएगा, राइट। अगर मैं बात करता हूं और क्या है, वेदर द वैक्सीन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट द म्यूटेटेड वेरिएंट्स, यस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद
खुद एक्सेप्ट किया है, जो कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है। कोविशील्ड तो चलो अच्छी है, कोवैक्सीन जो है वो भी जो सेकंड म्यूटेटेड वेरिएंट आया है इस बार जो आया है सेकंड वेव में, उसके अगेंस्ट में भी बहुत अच्छा असर दे रही है। इसका भी हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेकंड डोज एंड टाइम गैप बिटवीन, मैंने टाइम गैप बता दिया है सबका। इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। फर्स्ट डोज खाली काम नहीं करेगी, सेकंड डोज इज मस्ट, क्योंकि वही डोज आपकी बूस्ट करेगी फर्स्ट डोज को, यानी कि दोनों डोज लेना बहुत जरूरी है, राइट। तो बेसिकली ये हो गया। अब कुछ क्वेश्चन है हम लोग लगवाते हैं फर्स्ट डोज सेकंड डोज, उसके बाद भी कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप कोविड दोबारा पॉजिटिव हो सकते हैं, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपकी सीवियरिटी को मॉर्टेलिटी को रोकता है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, राइट। और दूसरी बात यह है कि वैक्सीन बहुत सारे लोग नहीं लगवा रहे हैं, तो ये वीडियो जो बनाने का पर्पस है वो इसीलिए है ताकि आप लोग मेरे हेल्प करके और मैं कंटेंट प्रोवाइड करके और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके इस मैसेज को स्प्रेड कर सकूं, ताकि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले लें और उस वैक्सीनेशन के थ्रू ही हम लोग बेसिकली इस कोविड से ओवरकम कर सकते हैं। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है किसी भी सेंस में। डिफरेंट डेज हमारी स्टडी हो रही है, रिसर्च हो रही है और वो चेंज होती जा रही है। आईसीएमआर ने भी लास्ट टाइम में प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर कुछ नॉर्म्स में चेंजेस आए जिस वजह से प्लाज्मा थेरेपी अब नहीं दी जाएगी सीवियर केसेस के अंदर। तो इस वजह से वैक्सीनेशन लेना बहुत जरूरी है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप वैक्सीनेशन लीजिए। आप वैक्सीनेशन के देखिए 2-4 कुछ मिथ्स हैं जिसको मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ। देखिए इसमें कुछ बुराई नहीं है कि अगर आपकी नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और अगर आप उस चीज़ को लेकर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कुछ मिथ्स के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट कर चुके हैं या फिर अपने माइंड के अंदर कहीं ना कहीं क्रिएट कर चुके हैं कि वैक्सीन से मुझे। देखिए मैं कुछ आपको मिथ्स की बात करता हूँ सीधे क्लियर होकर। पहला मिथ हमारे पास जो मेरे को सुनने में आया था अभी रिसेंटली, मैं कुछ टाइम से उसमें वर्क कर रहा था जब एक्टिव था इन चीज़ों में, तो मेरे को सुनने में आया था इंपोटेंसी के ऊपर। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये आपकी फर्टिलिटी रेट को खराब करता है, मेल फर्टिलिटी रेट को खराब करता है वैक्सीनेशन। जैसे कि पोलियो के भी टाइम पे देखा गया था, कुछ लोग बोलते हैं कि पोलियो के टाइम पे भी देखा गया था कि आफ्टर 5 to 6 years कुछ वैक्सीनेशन के रिजल्ट्स खराब मिले थे, राइट। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा वैक्सीनेशन है, ये वैक्सीनेशन के वैक्सीन है। वैक्सीन के अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस को इनएक्टिव करके हमारी बॉडी के अंदर डाला गया है ताकि हमारा इम्यूनिटी बन सके, एंटीबॉडीज बन सके, राइट। तो ये इंपोटेंसी वाला जो है ये बिल्कुल ही बेकार है। इस ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंपोटेंसी होने वाली है। और अगर होगी भी, लेट्स सपोज अगर होगी भी, तो यार दुनिया के सभी लोगों के साथ होगी ना। हम लोगों को समझना पड़ेगा, पहले बचोगे तभी तो बच्चे करोगे, जब बचोगे नहीं तो कैसे बच्चे हो जाएंगे, राइट। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं बात करता हूँ, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि हम लोग वैक्सीन लगवाने के बाद मर जाएंगे। देखिए वैक्सीन लगवाने के बाद मरने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये सिंपल सी एक वैक्सीन है जिसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं बनाया गया कि एक मैसेज वायरल हुआ था कि 2 महीने बाद और 2 साल बाद 3 साल बाद हम लोगों की मौत हो जाएगी। वैक्सीनेशन गवर्नमेंट का कुछ गेम है एंड ऑल दोस थिंग। आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पॉलिटिक्स में मत फंसिए। पॉलिटिक्स बहुत ही खराब चीज है, आप उससे सेपरेट होकर वैक्सीनेशन लीजिए। वैक्सीनेशन के जो कुछ मिथ्स हैं, अगर ये है कि बीमार पड़ जाते हैं हम लोग, तो देखिए बीमार कुछ नहीं है। लाइक मेरे यहाँ पे इंजेक्ट होता है, इसी जगह पे इंजेक्ट किया जाता है, राइट। तो इस जगह पे जब इंजेक्ट होता है तो ये वाला एरिया जो होता है वो स्वेल अप हो सकता है। फीवर आपको 100% फॉर श्योर आना ही आना है। हल्का आएगा, माइल्ड आएगा, जो भी है, बट आएगा ही आएगा, क्योंकि फीवर आपका एक बॉडी का रेप्लिकेशन होता है। आपको रिप्लाई मिलता है बॉडी की तरफ से कि हाँ अंदर फंक्शनिंग अच्छी चल रही है, यानी कि अंदर जो प्रोसेस डाला गया है, अंदर जो प्रोसेस चालू किया गया वैक्सीनेशन का, वैक्सीन डालने के बाद वो सही चल रहा है, राइट। इसलिए फीवर आता है। तो पैरासिटामोल इज द बेसिक, आप 1 2 3 लीजिए दिन के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर फीवर आता है तो, राइट। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बॉडी के अंदर वो जो जहां पे शॉट लिया गया है वैक्सीन का, वो आपका स्वेल अप हो सकता है। तीसरी चीज, आपको नोजिया और हल्का सा हेडेक फील हो सकता है, बॉडी एक फील हो सकता है, फटीग फील हो सकता है, बहुत रेस्टलेस फील करेंगे आप, राइट। ये सारी चीजें कोविशील्ड के अंदर ज्यादा देखी गई हैं, कोवैक्सीन के अंदर बहुत कम देखी गई हैं। और आई डोंट नो कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड में ऐसा क्या डिफरेंस है, बट हाँ मेरे को कोवैक्सीन लगी थी तो कोवैक्सीन के अंदर भी मुझे फीवर आया था, राइट। और जहां पे शॉट मैंने लिया था, जहां पे मैंने वैक्सीन शॉट लिया था, वहां पे मुझे पेन भी था, काफी टाइम तक स्वेल अप भी था, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ मिथ्स की बात कर लेते हैं, जो मिथ्स या मिथ्स कह सकते हो आप, कुछ क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं जिसके थ्रू हम बहुत सारे क्वेरीज को क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे, ताकि बहुत सारे जो डाउट्स हैं मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर और पब्लिक के अंदर, वो क्लियर हो, लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लें। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट गेटिंग वैक्सीनेटेड, it is highly required right now, right। अभी सबसे ज्यादा जरूरत जो है बेसिकली क्वेश्चन वो ये है, कोविड वैक्सीनेशन हियर इन इंडिया आर इंपॉर्टेंट बिकॉज टू obviously to protect yourself, to protect an individual from spreading the COVID-19 virus, right, severity को रोकने के लिए। दूसरा है once fully vaccinated do the people become immune to the virus। अगर एक बार एक आपने वैक्सीनेशन पूरा कंप्लीट कर लिया 2 डोज, तो क्या आपकी इम्यूनी सिस्टम वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा के लिए हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, बट वो रिस्क को कम कर देगा, सीवियरिटी को, मोर्टेलिटी रेट को कम कर देगा, राइट। हमेशा के लिए नहीं होगा। अभी ये रिसर्च हो रही है कि ये वैक्सीन लेने के बाद कितने टाइम तक ये वैक्सीन वर्क करती है, कुछ नहीं कहा गया है अभी तक। 4 महीने मान के चलिए, 4 महीने तो अभी बोला गया आईसीएमआर और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, कितने टाइम करती है अभी रिसर्च और होगी तो पता चलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम वैक्सीनेशन नहीं लें, राइट। मतलब आप खुद सोचने की कोशिश कीजिए, कोई भी चीज करने से पहले हम लोग उसकी क्रिटिसिज्म निकालने, उसमें क्रिटिसिज्म ढूंढने लगते हैं, उसको क्रिटिसाइज करने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है ना, पहले जान बचाइए, उसके बाद सोचिएगा इन सब के ऊपर। 4 महीने तो मिल जाएंगे ना आपको बचने के, तो वो तो लीजिए। तीसरा, व्हाट आर द ऑफिशियल वेबसाइट्स? कोविन और आरोग्य सेतु और उमंग ऐप, एक ये है। मैं तो कोविन आपको सजेस्ट करूंगा। मैं भी आपको प्रेजेंटेशन के एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बता भी दूंगा कि कैसे आपको वो बुकिंग और रजिस्ट्रेशन करना है, स्लॉट अपना बुक करना है, राइट। बेसिकली अभी इन्फॉर्मेशन जो आपकी अवेलेबल है वो आईसीएमआर के थ्रू अवेलेबल हो सकती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो सकती है, इंडियन मिनिस्ट्री की जो हेल्थ वेब पेजेस हैं उसके थ्रू हो सकती है। व्हाट आर द वैक्सीन करंटली अवेलेबल? मैं बता दिया, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक 5, राइट। व्हाट एफिकेसी इफेक्टिव कोवैक्सीन और कोविशील्ड? तो 81 से 90% के बीच में दोनों लाया करती हैं, लगभग 81 से 90% के बीच में दोनों की एफिकेसी लाया करती है। व्हाट आर द वैक्सीन अवेलेबल इन एरियाज इन कंट्री? तो अभी सब जगह पे अवेलेबल नहीं है स्पुतनिक, तो मैं ये कह सकता हूं कोविशील्ड और कोवैक्सीन, यानी कि हर एरिया के अंदर वैक्सीन तो अवेलेबल है, सारी अवेलेबल है ये नहीं कह सकते, राइट। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द वैक्सीन, स्पुतनिक 5, कोविशील्ड, कोवैक्सीन सारे देश के अंदर अवेलेबल है ये नहीं कह सकते, डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी और इंडियन इंडिविजुअल स्टेट्स के बीच में, राइट। हाउ कैन यू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन? मैंने आपको बताया, रजिस्ट्रेशन टू द कोविन वेबसाइट COWIN। अभी आपको उसके बारे में बताता हूं। हाउ मेनी डोजेस ऑफ वैक्सीनेशन आर रिक्वायर्ड? 2 वैक्सीनेशन डोज आर रिक्वायर्ड इन ईच केस। स्पुतनिक, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, अभी फाइजर की बात ही नहीं कर रहा हूं। स्पुतनिक 5, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तीनों के अंदर 2-2 डोज देना बहुत जरूरी है, राइट। कैन वन
टेक 2 डोजेज ऑफ डिफरेंट वैक्सीन। देखिए मैंने आपको बताया रिसर्च यही बोली है, एस्ट्राजेनेका की रिसर्च यही बोली है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च यही बोली है कि अगर दोनों डिफरेंट लेते हैं तो ही वो ज्यादा कारगर होगी। मतलब तो ही नहीं, मतलब इसका मतलब ये होता है कि उसकी एफिकेसी और बढ़ जाएगी, 95% तक पहुंच जाएगी, राइट। बट अभी हमारे इंडियन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमें सेम डोज लेनी है, यानी कि कोविशील्ड फर्स्ट, सेकंड कोविशील्ड, फर्स्ट डोज कोवैक्सीन, सेकंड कोवैक्सीन, फर्स्ट स्पुतनिक, देन सेकंड भी स्पुतनिक। आफ्टर हाउ मेनी डेज के अंदर सेकंड डोज कैन बी टेकन इन ईच केस ऑफ कोवैक्सीन। कोवैक्सीन में 28 डेज से 42 डेज, यानी कि 4 हफ्ते से 6 हफ्ते के बीच में। कैन समवन करंटली हैविंग कोविड-19 टेक द वैक्सीन? अगर किसी को कोविड-19 अभी है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, रिकवर हो जाइए बॉस। रिकवर होने के बाद आपकी बॉडी के अंदर खुद एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, 3 महीने तक कोई टेंशन नहीं है, वैक्सीन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं, अगर दोबारा कैच करता है आपको कोविड तो आपकी खुद की एंटीबॉडीज आपको बचा लेंगी। वैक्सीन क्या कर रही है? वैक्सीन एंटीबॉडीज ही तो दे रही है आपको, राइट। कैन समवन करंटली, बता दिया मैंने आपको, तो जरूरत नहीं है। किसी को कोविड अगर हुआ है और होकर रिकवर हो चुका है, वैक्सीन की जरूरत नहीं है, मत लीजिए, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। इफ समवन वांट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट वैक्सीन, हाउ विल यू गाइड देम? सॉरी, इफ समवन वांट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट वैक्सीन्स, हाउ विल यू गाइड देम? ऑब्वियसली सच काइंड ऑफ वीडियोस को जनरेट करके अगर स्प्रेड हो पाएगी तो, ठीक है। हाउ लॉन्ग शुड वन वेट बिफोर गेटिंग अ वैक्सीनेशन आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड-19? कोविड-19 से रिकवर करने का मैंने आपको बताया लगभग 2 से 2.5 महीने तो वेट करना ही करना है। तो आप मान के चलिए 2 महीने, मिनिमम 2 महीने और मैक्सिमम 3 महीने आप वेट कर सकते हैं, उसके बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं अपनी सेकंड डोज, या फिर आपकी अगर फर्स्ट डोज भी नहीं हुई तो फर्स्ट डोज। हु कैन गेट वैक्सीनेटेड? एनीवन इन द एंटायर नेशन हु इज 18+ ऑफ ईयर्स ऑफ एज, और 60+ भी अगर होता है तो उसको बस एक अपना एज प्रूफ देना होगा। बट वैक्सीनेशन तो सभी ले सकते हैं, 18 साल से बड़े जो भी होते हैं, उससे छोटे नहीं है अभी तक। उस पर अभी ट्रायल होगा तो देखेंगे, बट अभी तो 18 साल से प्लस में कोई भी दे सकता है। लैक्टेटिंग वुमेन दे सकती है, प्रेग्नेंट वुमेन, इम्यूनो डिसीज जिसी को होते हैं, HIV जैसे डिसीज होते हैं, वो नहीं ले सकते वैक्सीनेशन अभी। Which side effects are you not very likely to experience after getting? ये तो बेकार सा है कुछ। Once the majority population is vaccinated, छोड़ दीजिए। How long people are advised to take? हाँ देखिए, वैक्सीनेशन लेने के बाद कहा ही जाता है 30 मिनट तक आप अगर सेंटर पे ही अवेलेबल रहे, सेंटर पे ही वेट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। वैक्सीनेशन लेने के बाद आपकी कार है, आपका जो भी व्हीकल है, वहाँ पे वेट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको कुछ आफ्टर इफेक्ट्स मिलते हैं तो आप वहाँ पे जो भी आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, जो भी आपको वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको आप बता सकते हैं, राइट। तो 30 मिनट्स बेसिकली कहा गया है। हर स्टेट के अंदर डिफरेंट नॉर्म्स हैं, DUP के अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा। यू शुड कॉन्टैक्ट योर वैक्सीन प्रोवाइडर इमीडिएटली इफ यू फेस एनी साइड इफेक्ट। ऑब्वियसली फीवर वगैरह आपको कुछ होता है तो बता सकते हैं, कुछ खास होगा नहीं, मैंने आपको बताया। कुछ ऐसे टफ कह सकते हैं या हार्डकोर इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। फीवर, बॉडी पेन, बॉडी एक जिसे कहते हैं, हेडेक, और आपकी स्वेल हो जाता है जिस पार्ट पे आपका वैक्सीनेशन लगता है, ठीक है। हु इज रिकमेंडेड नॉट टू गेट द वैक्सीन? मैंने बता दिया, प्रेग्नेंट वुमेन्स आर नॉट एडवाइज टू टेक द वैक्सीन राइट नाउ। लैक्टेटिंग वुमेन्स, यानी जो मदर फीड करवाती हैं, वो करवा सकते हैं, और जिनका इम्यूनो डिसीजेज हैं, बहुत सारे HIV जिनकी बहुत लो इम्यूनिटी होती है, वो भी ना लें, बेहतर है, क्योंकि ICMR की नॉर्म्स हैं। वाई शुड नॉट गेट अ वैक्सीन? मैंने बता दिया, इम्यूनो डिसीजेज को और प्रेग्नेंट वुमेन। हु कैन गेट द वैक्सीन? सब लोग ले सकते हैं। बोथ वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट, हाँ सारे वैक्सीन ऑलमोस्ट सेम अवेलेबल हैं। मैं टेकिंग द वैक्सीन फॉर, ठीक है, would happen after the vaccination is administered? तो बेसिकली ये कुछ क्वेश्चंस आंसर्स थे जिसके मैंने थ्रू आपको बताने की कोशिश की है। मेरे पास कुछ बेसिकली अभी मेरे पास कुछ क्वेरीज भी आई हुई थी, जिस क्वेरीज के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि किसी मेरे एक फ्रेंड है जिसके फादर ने फर्स्ट वैक्सीन ली थी, तो उसका मानना ये है कि फर्स्ट वैक्सीन लेने के बाद मेरे फादर एक्सपायर हो गए, इसका मतलब वैक्सीनेशन की वजह से मेरे फादर एक्सपायर हुए हैं, उसके फादर एक्सपायर हुए नहीं, ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन डायबिटिक पेशेंट के ऊपर बहुत ज्यादा असर कर रहा है। अगर डायबिटिक पेशेंट होता है और वैक्सीनेशन आपने लिया है और कोरोना भी हो गया तो ये बहुत सीवियर कंडीशन बन जाती है, आपको हॉस्पिटलिटी की जरूरत पड़ती है, मतलब हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, और फिर वो कैसा कैसा केस बढ़ता है, आपके लंग्स में कैसे पहुंचा, तो आप वो सब मान सकते हैं। पर वैक्सीनेशन से किसी की एक्सपायर हुए हैं या फिर मॉर्टेलिटी हुई है या फिर डेथ हुई है, ऐसा नहीं देखा गया कहीं पे भी, राइट। क्योंकि कुछ ऐसा है ही नहीं, इसके अंदर डाला ही नहीं गया कुछ भी। कोरोना वायरस ही तो है, कोरोना वायरस को इनएक्टिव करके डाला गया है। अगर मैं कोविशील्ड की बात करूं तो वो RNA बेस्ड है, और कोवैक्सीन की बात करूं तो वो इनएक्टिव वायरस है, कोरोना वायरस ही है। तो ऐसा नहीं कि मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकता था, मैंने प्रोवाइड की है। आप लोग स्प्रेड कीजिए इस मैसेज को थ्रू योर स्टोरीज और थ्रू योर व्हाट्सएप हैंडल्स, जो भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसके थ्रू स्प्रेड कीजिए इसको। मैं बहुत सारे सोशल ग्रुप्स के अंदर भी एक्टिव हूँ इस समय पे काफी टाइम से, जैसे कि कुछ मैं विमेनेट के अंदर आई एम लाइक डूइंग अ काइंड ऑफ इंटर्नशिप। विमेनेट अगर आपने जानते हो तो एक NGO है जो NGO बेस्ड है, दिल्ली बेस्ड NGO है। और अगर मैं बात करूँ भूमि के लिए भी आई एम वर्किंग इन सम काइंड ऑफ अ कैंपेन, एंड यूनाइटेड नेशन इंडिया जो है, यूएन वी इंडिया जो है, वी फोर्स, उसके अंदर भी आई एम वर्किंग सम काइंड ऑफ एन कैंपेन। सो मेरे को इस सब के थ्रू जो नॉलेज मिल पाई है मैंने आपको वो प्रोवाइड करने की कोशिश की है। रेस्ट तो आप लोगों की, देखिए वैक्सीनेशन इज नॉट कंपल्सरी, इट्स अ वॉलंटरी एक्शन, राइट। आपको खुद लेनी है, ले सकते हैं, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कराएगा। बट एक आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू द नॉलेज दैट आई हैव कि आप वैक्सीनेशन लीजिए, प्लीज लीजिए। वैक्सीनेशन को जो रजिस्टर करने का प्रोसेस है वो मैं आपको बहुत सिंपल से समझा देता हूँ। देखिएगा, आप यहाँ पे एक वेबसाइट होती है जिसका नाम है कोविन, COWIN। आपको गूगल पे जाना है, उस पर कोविन डालना है, सर्च करना है। जब आपके पास आएगा वहाँ पे लिखा आएगा रजिस्टर और साइन इन बाय योरसेल्फ। आप वहाँ पे जाकर रजिस्टर कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा, टॉप साइड में राइट में आपको रजिस्टर करना होता है। वहाँ पे अपना नंबर डालिए, जो इंसान को वैक्सीनेशन लेना है उनका नंबर डालिए, राइट। और उसके बाद उसको OTP आएगा, वो OTP डालिए उसके ऊपर। OTP डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फिर वहाँ पे जाके आपका आता है ऑप्शन ऐड मेंबर का। जब आप ऐड मेंबर करेंगे तो वहाँ पे वो कुछ बेसिक डिटेल मांगता है जिसका बेनिफिशियरी है, यानी कि जिसको आप वैक्सीन लेनी है, राइट। तो जैसे आपका आधार कार्ड या जो भी आप ID लगाएंगे, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या जो भी आप लगाएंगे, उस कार्ड का नंबर और आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज, मोबाइल नंबर आप ले चुके हैं, और उसके बाद आपका वो बेसिकली हो जाता है, जैसे आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि आपका स्लॉट बुकिंग जो होती है, वो स्लॉट बुकिंग संडे को होती है। देखो वीकली चल रही है, मंडे से लेकर संडे तक की चल रही है। तो संडे को आप लोग सुबह 10 बजे या 9 बजे के आसपास आप चेक कर लिया करिए, वहाँ पे स्लॉट अवेलेबल होते हैं। जनरली वैसे तो होल वीक में अवेलेबल होते हैं, बट किसी किसी को नहीं मिल पा रही है। 18 to 44 की एज की जो गैप है उनको नहीं मिल पा रही है। तो कैसे मिलेगी वो मैं बता रहा हूँ आपको। आपको इस तरीके से बुक करनी है कि 11 बजे के आसपास या 10 बजे के आसपास संडे को आप बुक किया करिए। नेक्स्ट वीक के लिए आपकी जो भी अवेलेबिलिटी होगी नियर प्लेसेस में आपकी, जैसे मैं बरेली की बात करूँ तो बरेली में जो भी नियर प्लेसेस होंगी आप उसमें सूट जो आपने सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद टाइम स्लॉट चेक करिए, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, और उसमें बुक कर लीजिए। बहुत सिंपल सा तरीका है, राइट। उसके बाद आपको जाना है, अपनी आधार ID जो भी आपने बुक करी है वो लेके जानी है ओरिजिनल, और उसके बाद आपका सिंपल गुड टू गो है, राइट। वैक्सीनेशन के कुछ आफ्टर इफेक्ट्स दिख रहे हैं, बट वो इतने बड़े नहीं है कि आपकी मौत हो जाए।
समझ रहे हैं आप? तो प्लीज़ वैक्सीनेशन लीजिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल थ्रू दिस वीडियो कि इसको स्प्रेड कीजिए। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप एक काम कर सकते हैं, जब तक आपका वैक्सीनेशन स्लॉट नहीं मिल रहा है आपको, तब तक आप एटलीस्ट अपनी मल्टीविटामिन से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे बीकासूल है और लिम्सी है विटामिन सी के लिए। तो ये कुछ आप स्टार्ट कर सकते हैं वीकली और डेली बेसिस के ऊपर, ताकि आपकी इम्यूनिटी को और थोड़ा बूस्ट मिल जाए। आपको आफ्टर इफेक्ट जो देखने को मिलते हैं, फीवर वगैरह, वो भी नहीं देखने को मिलेंगे। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। एक वीडियो और आएगी अभी इसके बाद ब्लैक फंगस के ऊपर, क्योंकि ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा स्प्रेड इस समय हो रहा है। मेरे पास अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन है, बट मैं रिकॉर्ड करनी है मुझे वो वीडियो। तो इसके बाद वो ब्लैक फंगस के ऊपर भी मैं बताऊंगा कि वो क्यों हो रहा है ब्लैक फंगस, और ब्लैक फंगस क्या है। बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट जो भी है मैं उसके बारे में बात करूंगा। राइट, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर showing your love on my first video and on my channel, and keep spreading this video and वैक्सीनेशन लीजिए। और जो लोग आपकी फैमिली में हैं उनसे बोलिए कि वैक्सीनेशन ले लें, वैक्सीन ले लें। अगर वो ले लेंगे तो आप अपनी खुद की कम्युनिटी को सेव कर लेंगे। अगर नहीं लेंगे, मैंने आपको बताया एक घर में 5 मेंबर है, अगर 4 लोगों ने ले लिए, एक ने नहीं लिए, रिस्क उतना ही है कि 5 ने नहीं लिए। राइट, तो टाइम निकालिए, इतना लीनियंट मत बनिए किसी चीज़ के लिए। टाइम निकालिए, एक दिन जाइए और जाके अपना वैक्सीनेशन ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। शुक्रिया।